जजवार हमार बानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर मन के संग। रायपुर में कांग्रेस पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तु मन में महंगाई के विरोध लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता मन घड़ी चौक ले बीजेपी कार्यालय तक दुपहिया वाहन के चाबी सौंपे निकले रही। जे मल्ला पुलिस सहकारी बैंक के आगू रोक दी। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के विरोध में कांग्रेसी मन अपन गाड़ी ला धक्का दे के प्रदर्शन करें। खुद विकास उपाध्याय अपन 4 पहिया वाहन ला कार्यकर्ता मन के संग धक्का दे दिखिन। विकास उपाध्याय कहें कि केंद्र सरकार ला आम जन के समस्या ले कोनो मतलब नहीं है। यह सरकार जबले आए दैनिक उपयोग के जिनिस मन के दाम सलग बढ़ा जात है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम जब तक कम नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ते रहेगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे आराम से है, कोरोना में हजारों लोग मर गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रहेगा। हम तमाम कांग्रेस के साथी जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वार्तानागु राज्य सरकार के 2.5 साल पूरा होए ऊपर बीजेपी बड़े हमला बोलते हुए जनता ले वादा खिलाफी करे के आरोप लगाए। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत राज्य के बीजेपी के सब बड़े नेता मन बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े करे। रमन सिंह कहिन के राज्य सरकार करीब 88% हिस्सा अनुदान, सब्सिडी, ब्याज भुगतान ऊपर खर्चा करत है, जेकर स्थिति दिवालियापन डहार बाढ़त है। मोहम्मद सरकार ने आर्थिक स्थिति ऊपर श्वेत पत्र जारी करे के मांग करे। बीजेपी कहिस के 2.5 साल में सरकार के राजस्व घाटा 20 साल के सर्वाधिक है। 2.5 साल में सरकार खाली माफिया पैदा करे है। बीजेपी आरोप लगाए है कि सरकार एक भी वादा नहीं निभाई, न शराबबंदी करी, न बेरोजगार मल्ला भत्ता दीस, किसान मल्ला समर्थन मूल्य के राशि गलो एक संग नहीं दीस। भाजपा नेता बन के पत्रकार वार्ताओं पर मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करे हैं। वो मन कहें कि भाजपा नेता पर अंतर कला ले उभरे बर एक साथ आके पत्रकार वार्ता लेते। मंत्री रविंद्र चौबे कहें कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपन सब चुनावी वादा पूरा करत है। किसान मन ला धान के दाम, किसान मन के ऋण माफ, बिजली बिल हाफ और सिंचाई ऋण माफ जैसे प्राथमिकता वाला जो वादा रहिस ओला पूरा करेगे है और बाकी हुए वादा ला घलो पूरा करे हैं। शराब की नदियां बह गई, घर पहुंच सेवा हो गया। अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहां गया। समाज के वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आपने सार्वजनिक रूप से अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उनकी आंखें पथरा गई। न तो प्रदेश सरकार लोकलाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक भी चिंता की है। भरोसे का एक बड़ा संकट पैदा कर देना इस कांग्रेस सरकार की एक विफलता है। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए हैं। कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या किए हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री के रिश्तेदार ने क्या पुत्र के द्वारा आत्महत्या किया गया। बात हमारे वायदों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 की बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। तो हमारा लिए तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो सपोर्ट है वही हमारा सर्टिफिकेट है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमर करा ये बेरा सीधा लाइव जुड़ा थे। सौरभ, प्रदेश सरकार के 2.5 बछर के जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुके हैं। एक डार सरकार अपन उपलब्धि गिरा थे, विपक्ष दूसरा डार वादा खिलाफी के सल्लग आरोप लगाते, आरोप प्रत्यारोप के दौर घला सल्लग चला थे। कौन तरह के राजनीति ये दिन छत्तीसगढ़ में देखे बर मिला थे? जी देखो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों आक्रामक है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में तो केंद्र में कांग्रेस विपक्ष है।
तो दोनों के अलग अलग मुद्दा है, वो दोनों अपन देख सकत हन कि जनता के बीच के और जनता के हित के मुद्दा ला उठावत है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के जिन्हें 2.5 साल आज पूरा हो चुके हैं और ये दौरान जिन्हें राज्य सरकार कई वादा पूरा किए हैं और कई वादा अभी भी बाकी है जिला और आने वाला 2.5 साल में करना है। और यही ला मुद्दा बनाते बीजेपी कि आखिर सरकार जिन वादा किए है ये वादा ला कब पूरा करी। तो हमारा 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दा हवा श्रमण। सबसे पहले तो ही शराबबंदी के मुद्दा हवा जिन कांग्रेस जिन वादा के है कि जिन अनियमित कर्मचारी थे वाला नियमितीकरण करना है, बेरोजगार भत्ता देना है। तो ऐसे 3-4 महत्वपूर्ण है जिन आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार ने करना है। लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस सरकार के समक्ष कार की अभी आर्थिक गतिविधि देखें तो कहीं ना कहीं वो कोरोना के कारण प्रभावित हुए। लेकिन दूसरा ओर अगर देखें कि छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस चुनाव आयल जिन्हें 36 वादा करे रही सो के 4 से 5 वादा देखें जो प्राथमिकता के तौर पर है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मन जुड़े है वो वादा ला कांग्रेस जरूर पूरा करे। वहाँ 2-3 चीज़ हवा। सबसे पहले तो यही कि किसान मन के ऋण माफी हो रही से लगभग 18,000 करोड़ रुपए के हर साल किसान मतलब 2500 रुपए के लगभग धान के दाम मिला थे। वही तरीके से जो बिजली बिल हाफ है वही सिंचाई ऋण भी माफ किए गए। तो कहीं ना कहीं जिन प्राथमिकता वाले जिन चीज रही से तेला छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पूरा करे। लेकिन विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगातार हमलावर है और वही मुद्दा लेके जन जन के बीच जावाते हुए हम देखें कि पिछले दिनों 5 दिन लगातार भाजपा जिन्हें भूपेश सरकार से हिसाब भी मांगी, जनता के बीच भी गई। लेकिन दूसरी ओर आप देखो कि कांग्रेस कैसे यहाँ पर यानी केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा थे और महंगाई के मुद्दा ला उठाया है। महंगाई के मुद्दा ला आप देख सकते हो कि पिछले 12 दिन से 13 दिन से लगातार चले आवा थे और कहीं ना कहीं एक से आम जन परेशान है। लेकिन आप देखे लो ही कि कांग्रेस और भाजपा के जो जिन दोनों की रणनीति है और दोनों के बीच जनता के बीच जावत है तो एक फायदा और नुकसान काला मिले आने वाले दिनों में। ये आने वाला बेरा में ही पता चली सौरभ कि कितना काला फायदा हुई और काला नुकसान हुई। बहुत धन्यवाद आप के हमारे संग जुड़े में ये पूरा जानकारी बात लागू सरकार के 2.5 बछर के कामकाज लेकर रायपुर में बीजेवाईएम कार्यकर्ता मन घलो प्रदर्शन करें। कार्यकर्ता मंत्री और विधायक सांकेतिक शराब बोतल देबर वो मन निकले रही जे मन पुलिस बीच में रोक लिस। बीजेवाईएम कार्यकर्ता मन सरकार ला शराबबंदी के वादा के सुरता दिलाई और सीएम के नाम ज्ञापन सौंप के आकाशवाणी में वापस लौट गए। गृह मंत्री तामदेव साहू नगर सेना के वरिष्ठ अधिकारी मन के बैठक लेके जिला में बाढ़ आपदा प्रबंधन के तैयारी की समीक्षा करें। वो मन बाढ़ संभावित जिला मन में बचाव और राहत बर सबो आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करे के निर्देश दें। मंत्री तामदेव साहू कहीं के पिछले अनुभव के आधार में व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें। मंत्री तामदेव साहू आवश्यकता अनुसार बोट खरीदी पर प्रस्ताव भेजे के घलो निर्देश दें। दूसरा डहर नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री शिव डहरिया विभाग की योजना और काम की समीक्षा करें। बरसात में डेंगू मलेरिया के रोकथाम के संग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं और जल जनित बीमारी ले बचाव पर पानी टंकी की सफाई, पेयजल की नियमित जांच, पाइपलाइन की जांच, कचरा के उठाव और नाली की सफाई के निर्देश दिन। ये बेरा निगम मन डाहर ले भेजे जानकारी में आय व्यय सहित अन्य प्रपत्र मन में अंतर होए में रायपुर, दुर्ग और कोरबा के लेखाधिकारी मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे के निर्देश दिन। वार्तालाप को अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधे। चंद्राकर कहें कि विपक्ष ला पहले अपन 15 साल के हिसाब देना चाहिए। चंद्राकर कहें कि 15 साल में बीजेपी करोड़ों रुपया की फिजूल खर्ची करे है। बैजनाथ चंद्राकर कहें कि ये बेरा लोगन के विकास कम और नेता मन के विकास ज्यादा हो है। फिर भूपेश सरकार सत्ता में आधी कर्जा माफी बोनस जैसे वादा ला तत्काल पूरा करे है। हम सबो मुद्दा के एक संग जवाब देबो। प्रतिपक्ष जवाब ले उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जवाब लेना चाहता है पहले उसको अपने 15 साल का हिसाब देना चाहिए। रायपुर शहर जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं हुआ। नया रायपुर में करोड़ों रुपए, लाखों की संख्या में लाइट और सारी चीज लगा दिए गए। आदमी जहां एक आदमी नहीं चलता। भानु प्रतापपुर में पूर्व मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के करीबी मन कांग्रेस में शामिल हो गए। गृह गांव अंतागढ़ ब्लॉक के बोदानार के विकास की चिंता करते हुए गांव के उपसरपंच सहित वार्ड पंच और भाजपा कार्यकर्ता मन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा कार्यकर्ता मन कहीं के वो मन अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के कार्यशैली ने प्रभावित हो गए कांग्रेस में शामिल होते।
वहीं गांव के उप सरपंच ग्राम पंचायत बोदानार के समस्या ने विधायक अनूप नागला अवगत कराई। विधायक अनूप नागा गांव के समस्या ला जल्दी से जल्दी निराकरण करे के बात कहें। विकास हुआ हमारे पंचायत में, तो अभी कांग्रेस की सरकार है और हमारे अनूपनाथ की इच्छा से अब बहुत विकास होता है। उसी को विकास को देखते हुए हम कांग्रेस में ज्वाइनिंग किए। अभी अच्छा से विकास हो। बर्थनागु सरगुजा में वन अधिकार पट्टा पाए बर लोगन ना खाली गोचर भूमि में कब्जा कर लेन बल्कि लगभग 1.5 लाख एकड़ ले ज्यादा जमीन कब्जा के भेड़ चढ़ गिस, जेमा वन भूमि घलो शामिल है। अतिक नहीं कब्जा करे में खाली आदिवासी वर्ग ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के लोगन घलो कोनो कसर नहीं छोड़े। येकर खुलासा जिला स्तरीय छानबीन समिति के जांच ले होते, जहां 40,000 ले ज्यादा आवेदन में खाली 90 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। देखो वन अधिकार पत्र पाए पर जमीन में अवैध कब्जा ले जुड़े ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कई बछर ले जंगल में रही के जंगल के जमीन ऊपर आश्रित रहैया लोगन ला ओकर जमीन के अधिकार दे के मकसद ले छत्तीसगढ़ में वन अधिकार पत्र बांटना शुरू करेगे रहीस, जेकर तहत सरगुजा में घलो 74,000 ले ज्यादा लोगन आवेदन करे रहिन, जेमा ले 48,170 आवेदन निरस्त कर देगे है। अतका बड़े मात्रा में आवेदन कैसे निरस्त होइस ये सवाल रहीस। जवाब मिलिस जिला स्तरीय जांच कमेटी के रिपोर्ट ले, जेमा अचरज करैया मामला आगू आइस। 40,836 मामला में 40,746 प्रकरण अपात्र पाएगी, यानी सिर्फ 90 ही सही और पात्र लोगन के आवेदन रही। 48,170 में से हमने 40,836 का सुनवाई 100 प्रेरणा से किया है और उसमें अभी तक जो है मात्र 90 प्रकरण ही पात्र पाए गए हैं। जांच में समिति हपाइस कि वन अधिकार पत्र पाए बर आदिवासी वर्ग के लोगन ला 13 दिसंबर 2005 के पहले के कब्जा प्रमाणित करना रही। फिर हजारों आवेदन करता ये प्रमाणित ही नहीं कर सके। ये कर संगे संग गैर आदिवासी वर्ग के लोगन वन अधिकार पत्र पाए बर कई एकड़ जमीन में कब्जा कर ली। अतके ही नहीं, समिति के आगू ऐसे मामला घलो आइस जेमा गाँव के संरक्षित गोचर भूमि में घलो लोगन कब्जा करे ले नहीं चुकिन। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन नियम के तहत पट्टा बांटे के संगे संग बाकी मामला के सुनवाई वर्चुअल तरीका ले कराए के बात करत है। दस्तावेज नहीं होने के कारण 13 दिसंबर 2005 के बाद कब्जा होने के कारण और अन्य विभिन्न कारणों से जो है अमान्य हुए हैं और अभी भी 7,334 प्रकरण की सुनवाई बाकी है। बहरहाल ये तय है कि जेमन वन अधिकार पत्र के मांग करे हैं वो मन 1 एकड़ ले लेके दर्जनों एकड़ तक के जमीन में कब्जा करे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जमीन में अपात्र लोगन के कब्जा है तो आखिर वो मन ले वसूली और ओकर ऊपर कार्रवाई कब होगी। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। बर्थनागु राज्य में लंबा बेरा ले भूमाफिया किसान मन के कृषि भूमि खरीद के अवैध प्लॉटिंग के खेल खेलाते हैं। ये मामला में सलग शिकायत करे के बाद गलो गरियाबंद जिला प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करे। बताया जाता है कि भूमाफिया राजस्व विभाग की मिली भगत ले षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज के आधार में गलत तरीका ले किसान मन ले छल कर इकरारनामा विक्रय अभिलेख तैयार कर 15 ले 20 लाख रुपया प्रति एकड़ के दर ले खरीदा थे। तो बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस और बिना लेआउट नक्शा पास अवैध प्लॉटिंग कर जमीन ला प्रति डिसमिल 2 ले 8 लाख रुपया के दर ले बेच के करोड़ों रुपया के मुनाफा कमाते। जानकारी के अनुसार चौबे बांधा रोड, राजून तहसील ऑफिस के आगू, गरियाबंद रोड, पिंगेश्वर रोड, साई लॉज के आगू गली, आमापारा, नवा बनत मेला स्थल के आसपास भूमाफिया मन सक्रिय हैं। 2017 के पहले से भी राजिम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का कारोबार जो जोरों पर है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अवैध प्लाट ही दिख रही है। बर्थनागु नवा शिक्षण सत्र में शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल मन में ऑनलाइन पढ़ाई कराए के दावा करे थे। फिर रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिला के स्कूल मन में अब तक किताब ही नहीं पहुंचे हैं। रायगढ़ जिला के 1,66,000 लड़का तक किताब पहुंचाना है। फिर पाठ्य पुस्तक निगम जिला में किताब के खेप भेज ही नहीं पाए है। शिक्षा विभाग के अधिकारी पुराना किताब के भरोसा पढ़ाई शुरू कराए के दावा करत है। रायगढ़ जिला में प्राइमरी ले के हायर सेकेंडरी तक 1,86,000 लड़का दाखिला ले, जबकि तकरीबन 50,000 लड़का प्राइवेट परीक्षा
परीक्षा की तैयारी करी। सीबीएसई बोर्ड के घलो लगभग 30,000 लड़का अध्ययनरत हैं, जेकर ले जिला ला तकरीबन 2,66,000 लड़का ला नवा शैक्षणिक सत्र पर किताब की जरूरत है। मामला में जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति सप्लाई में देरी हुई है। 16 तारीख से स्कूल चालू हो गई है। शिक्षक लोग स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य कार्यालय से ऑनलाइन क्लासेस के आदेश भी हो गया है। परंतु दिक्कत यह है कि हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं बच्चों के पास। तो जब पुस्तक नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे और बच्चे समझेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। पाठ्य पुस्तक निगम को 1 महीना पहले लगभग जानकारी भेजी गई है, मांग पत्र भेजा गया है। उसके आधार पर पुस्तकें आना शुरू हो गया है। अभी 9वीं और 10वीं की पुस्तकें हमको जिले में प्राप्त हो रही है, जैसे मिल रही हम बच्चों को वितरित भी कर रहे हैं। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे लेके सरकार ने नवा फार्मूला बनाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार डाले दायर हलफनामा के अनुसार छात्र मन के 10वीं में 3 सबले बेहतर प्रदर्शन वाला विषय के अंक ला 30% आधार बनाया जाए। 11वीं के फाइनल परीक्षा के रिजल्ट ला 30% आधार बनाया जाए, जबकि 12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड के अंक ला 40% आधार बना के 12वीं के नतीजा घोषित करे जाए। यानी छात्र के 10वीं और 11वीं के नतीजा जबकि 12वीं के प्री बोर्ड के नतीजा के आधार में 12वीं के रिजल्ट तय करे जाए। राजनांदगांव जिला के मानपुर थाना क्षेत्र के परदोनी में बीते 11 जून के बुक मरका निवासी युवक दिलीप दुग्गा की गिरफ्तारी के मामला वनांचल में तूल पकड़ जाते। भाजपा नेत्री और आदिवासी जनप्रतिनिधि नम्रता सिंह गलाव पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दे हैं। 15 जून के नम्रता सिंह दर्जनों समर्थक के संग मानपुर थाना पहुंची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बड़ाइले भेंट करीन और गिरफ्तारी ला फर्जी बताते हुए कार्रवाई ऊपर कड़ा विरोध जताए। युवक के परिजन बन के आरोपी कि दिलीप वनोपज लाख बेचे पर बैंकिंग काम पर बुक मरका ले गांव की ही एक साथी के संग मानपुर जातरी जल जबरन बीच रद्दल उठा के नक्सली सहयोगी और विस्फोटक सामग्री बरामद बता के जेल भेज दी गई। मैं यही मांग रखी है कि जो इस गिरफ्तारी है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच प्रभावित ना हो, इसलिए जो अधिकारी थे इस घटना में उनका तत्काल रूप से मानपुर से हटाया जाए। मामले को देखा जा रहा है, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है विधि संगत है। अगर उसमें और कुछ बातें होती तो आगे जांच करेंगे। बलरामपुर जिला में मीडिया में छपे खबर ऊपर कोटा खुदले संज्ञान लेना शुरू कर दे। जिला के बरियो क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में क्रशर खदान संचालित है, जहां नियम और मानक ला दरकिनार करते हुए कार्य करे जाते। मीडिया में आए खबर के बाद जिला न्यायाधीश यह मामला में संज्ञान ले है। न्यायाधीश क्रशर खदान मन ऊपर जांच पर 6 सदस्य बन के जांच टीम बनाए, जिसमें तहसीलदार, फॉरेस्ट के रेंजर, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग ले बीएमओ, विद्युत विभाग ले जूनियर इंजीनियर और अधिवक्ता शामिल है। यह जांच टीम 9 बिंदु में जांच करी और 30 दिन के भीतर अपन जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करी। बता दें कि जिला के बरियो क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगभग 40 खदान संचालित है। तभी भरत के मनोद अबिदा, जय जोहार।